नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज। मैं हूं निहारिका मिश्रा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, देश में अभी चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, जहां प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं इस बार 400 पार। वही विपक्ष का कहना है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत गए तो देश में दोबारा कभी चुनाव नहीं होगा। और इसी पर बात करेंगे, क्या प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक बार फिर से चुनाव जीतेंगे और अपना तीसरा टर्म में आ जाएंगे, या गठबंधन जो है इंडिया अलायंस वो उन्हें हराने में सफल हो पाएगी। तो इसी पर बात करेंगे मोतिहारी की जनता से और लोगों की राय जानेंगे कि उनकी राय में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतने जा रहे हैं या इंडिया गठबंधन उनको इस बार हरा देगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्या आपको लगता है कि इस बार 400 पार और बीजेपी सरकार एक बार फिर से? मोदी ही ने बोल रहे हैं, जनता तो नहीं बोल रही है। जनता तो कह रही है उनकी 400 से हार हो, इस बार 400 से हार। जनता का मोटिव जो है यही है, उनका मोटिव है कि हम 400 से पार कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं देश की सभी जनता मेरे साथ है। देश की जनता सभी उनके साथ है, भारत के प्रधानमंत्री के साथ है, मोदी जी के साथ नहीं है। तो इस बार गारंटी तो मोदी जी का है, उनके साथ जनता का। जनता को तो मोदी की गारंटी पसंद आ रही है। जी नहीं, मोदी की गारंटी नहीं है, उनकी बात की तो कोई गारंटी है इस देश में नहीं है। जितना बात कहे वो झूठ बोले। जितनी जो है कि उन्होंने समस्या दूर करने की, उससे ज्यादा समस्या इस देश में कायम की है। उन पर तो जनता की विश्वास उठ चुकी है, यानी इस बार हारने वाले हैं। हाँ, उनकी बधुआ लोग जो है उनका उन पर विश्वास है, जनता की विश्वास नहीं। आम जनता उनके साथ नहीं है। कुछ लोग जो है कि गेहूं की बात लेकर कहता है हम आप ही को वोट देंगे। वोट कहे देगा? तेल महंगा करता है, दाल महंगा करता है, 5 किलो उसको गेहूं और चावल मिल जाएगा, उससे क्या होना? तो इस बार 400 नहीं तो कितनी सीटें आपके हिसाब से आ सकती है एनडीए को? उनको जो है कि 100 और 200 के बीच में सीट है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यानी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी देश में। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी अगर मोदी 100 और 200 के बीच में रहते हैं तो। ये तो जो है कि आपका 99% जो है कि है अबरी जो है विपक्ष की सरकार बनेगी, उनकी सरकार अबरी जाएगी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अगर विपक्ष की सरकार बन गई देश में तो प्रधानमंत्री के पद पर कौन होना चाहिए? इस देश में पार्लियामेंट में जो चुन करके जाते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। वो जिसको नेता चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। बोल रहे हैं सर कि 400 पार इस बार नहीं। हमरा से बिहार के पूछो। अच्छा भैया, अच्छा 4 गो सीट आ जाए भाग भाई। किसकी 4 सीट? बीजेपी की है? एनडीए के। एनडीए तो पिछली बार तो बिहार की जनता ने 39 दी थी, उससे पहले 4 को बहुत है। 4 बहुत है, बहुत है, कहीं उसमें भी कम है। मोतिहारी में? अब मोतिहारी का भी कैंडिडेट आने दीजिए, अभी कैसे कहे? मतलब ये एनडीए की तरफ से तो राधा मोहन सिंह फिर से एक बार मैदान में आया। वो दूसरे आदमी भी है। आदमी पर कभी पिछले 403 सीट था कांग्रेस, हार गई कि नहीं? इनको तो अभी उतना भी नहीं है, तो उसको उतना हक नहीं था, इनको जरूरत से ज्यादा। मतलब इस बार 40 में 40 जो मोदी बोल रहे हैं बिहार से ले जाएंगे एनडीए को, 40 में 40 नहीं, अब 4 सीटें दे रहा है। 4 को बहुत हो गया, गिनवा लीजिए वो भी बहुत। हाँ बताइए कौन कौन सी है? पटना का। अच्छा, और पाटलिपुत्र का ये पटना साई आए, वो नालंदा। अब भूल चूक से ठीक। सब लोग कह रहे हैं कि 400 पार इस बार नहीं। तो ये कुछ 0 हटा दीजिए, 40 इस मतलब तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आने वाले हैं? निश्चित नहीं आएंगे। मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार वो हार जाएंगे? 10 वर्ष का शासन लोग देख लिया है, उनके कामों को भी लोग देख लिया है। अच्छा, जब देख लिया लोग तो फिर क्या करेगा? 10 वर्ष अच्छा बिहार में मतलब पिछले आप 2014 में चुनाव हुए, मतलब लोकसभा चुनाव की बात कर रही है, 2019 में हुए, तो 2014 में एनडीए को बिहार की जनता ने 31 सीटें दी, 2019 में 39 सीटें दी, और इस बार फिर से उम्मीद है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं भाजपा के कि इस बार 40 में 40 ले जाएंगे। 4 गो सीट आ जाना चाहिए, जैसे देव जी बोल रहे हैं ना कि 40 आ जाएगा, 4 गो आ जाएगा। क्या लगता है इस बार 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं अपने हर चुनावी रैली में, क्या वो सही साबित हो पाएगा? हाँ, बोल रहे हैं कि 4 जून को 400 पार। हाँ, 4 जून को 4 कंधा भी लगता है, रामनवमी भी हो सकता है। मतलब पॉसिबल नहीं है।
रामपुरा में कंधा 4 को जरूरी पड़ेगा, कहीं 4 को। और ये बिहार का क्या रुख है बताइए? बिहार में क्या हाल है 40 सीटों पर? बिहार में नीतीश कुमार के आज विश्वास कम हो गया। मतलब मोदी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से मिला लिया तो इस वजह से उनकी सीटें घट जाएगी। बिल्कुल घटेगा। बाकी लोग तो बोल रहे हैं इस बार तीसरी बार टर्म जो है नहीं होने वाला है। आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो पहले 2 आदमी बोल चुके हैं, हाँ 400 पार की बात जो मोदी जी बोल रहे हैं, तो 400 पार उनकी तो नहीं होगी, लेकिन उसके विपक्ष के लोग हैं उनका 400 पार हो जाएगा। मतलब इंडी अलायंस इस बार प्रधानमंत्री मोदी का विजयी रख। अच्छा मोदी जी इसलिए भी हट जाएंगे कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद से, बनने के पहले से, यानी जिस दिन राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का उनका उम्मीदवार घोषित कर दिया देश में पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के पहले किसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया। तो उसके बाद से जितनी सभाओं को मोदी जी ने संबोधित किया, इसी मोतिहारी में गांधी मैदान में अपार भीड़ थी, खचाखच भीड़ थी, उसमें चीनी मिल का चाय पीने का वादा किया था। वो नहीं आपको हुआ पता होगा। हाँ, पता है। जो आए थे, लेकिन चाय पीना तो दूर, उन्होंने किसी भी लोगों से, आम लोगों से मिलने का साहस नहीं कर सके हो। और उन्होंने जो स्वच्छाग्रहियों का जो सम्मेलन करवाया यहाँ, जो बाहर से लोगों को ढो करके लाया था, उन लोगों ने मोतिहारी शहर को इतना गंदा कर दिया कि लोग जो है नाक भाव सिकुड़ा करके जो है रोड पर चलते थे। तो मोदी जी की ये गारंटी है। मोदी जी ने कहा काला धन लाएंगे, और अभी 22 गो भाजपाइयों का काला धन स्विस बैंक में जमा है। इसका पूरा लिस्ट जारी हुआ है। मोदी जी उस पहले लिस्ट में नहीं थे। पहले लिस्ट में इंदिरा गांधी का परिवार था और लोगों का परिवार था, जिनके मुरली मनोहर जोशी जी थे, ये लोग थे। लेकिन इसमें अब जो लिस्ट आया है उसमें मोदी जी का भी नाम 8200 करोड़ के मामले में है। अच्छा, मतलब मोदी जी कहते हैं काला धन वापस आएगा, लेकिन उनकी जो पार्टी है खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जहाँ भी जाइएगा तो जो लोग थोड़ा भी भ्रष्ट नहीं है, वो प्रोफेसर हो, किरानी हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी थोड़ा भ्रष्ट है वो एनडीए के पक्ष में है। क्योंकि नीतीश जी ने बिहार में जो अपना भ्रष्टाचार लाने का काम किया है, लोग जंगल राज की बात करते हैं। अभी मोदी जी बोले हैं कि 2005 के स्थिति का आप लोग जा करके जनता को बताइए, लेकिन उनको जरूर पता है कि इस चंपारण में उतनी हत्या प्रतिदिन हो जाती है। यानी अपराध जो है काफी बढ़ा है। अभी वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं। अभी तक जितने लोग इस देश से भागे हैं, विदेश गए हैं, वो तमाम के तमाम गुजराती हैं। ये दूसरी मोदी भाजपा है, इसीलिए लोग कहते हैं मोदी लाओ। तो भाजपा का वोट मांगता है। अभी राधा मोहन सिंह से जाके पूछिएगा तो कहेंगे मोदी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। राधा मोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उनको वोट मिल जाए। अच्छा, ये बताइए, राधा मोहन सिंह उतने बार से यहाँ से सांसद है, इस बार क्या लगता है उनका चांस? देखिए, अभी किसी ने कहा है आपको कैंडिडेट आने पर, चूंकि आप जानिए यहाँ सिद्धांत की राजनीति तो कम होती है, ज्यादा जात पात की राजनीति होती है, परिवारवाद भी है, ये सब की राजनीति है। अब जातीय एंगल से कैंडिडेट जब आएगा तो अब ये लोग बता सकेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्या लगता है इस बार जो एनडीए है वो 400 पार जाएगी, या जो इंडी गठबंधन है वो एक नया कमाल दिखाएगी और देश की सत्ता में काबिज हो जाएगी? न्यूनतम मजदूरी के बारे में आपको पता है 400 पार हुआ? देश की न्यूनतम मजदूरी जो सरकार 10 साल में 400 पार नहीं किया, वो संसद में 400 पार लेकर जाएगी। 400 पर उसकी हार होगी। मोदी जी 10 साल में 1 रुपया बढ़ाए हैं। वो तो कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था सुधार कर दी है। किसके लिए? अडानी अंबानी के लिए। हम मजदूर हैं, हमको 400 पर मजदूरी मिलिए नहीं रहा, और उनकी संसद चले जाएगा। 400 पर हार होगी उसकी, और न्यूनतम मजदूरी यहाँ के मजदूरों का 400 पर। मतलब मजदूर वर्ग खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। मजदूर और किसान पर वकील जो काटी ठोक रहे हैं, कील काटी, उनको छोड़ देगा का? इंडिया गठबंधन 400 पार करेगी, न्यूनतम मजदूरी 400 पार होगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन आप कह रहे हैं 400 पार होगी, ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत फाड़ नजर आ रही है। कोई मतलब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बंगाल में, वैसे तो इंडिया गठबंधन में टीएमसी है, कांग्रेस है, लेकिन बंगाल में अलग लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी है, इंडिया गठबंधन, लेकिन वो अपने लड़ रही हैं। तो क्या ऐसे लगता है ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन जीत सकती है?
मतलब जो एक आंकड़ा होता है सरकार बनाने का। देश का मैंडेट जनता तय करेगी कि कुछ पार्टी करेंगे। देश की जनता नहीं न बटी है, इसीलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ममता जी का, कांग्रेस का या फारूक अब्दुल्ला का, पीडीपी का। न्यूनतम मजदूरी 400 पार करेगी और मोदी जी उनके बीजेपी गठबंधन 400 पर करारी हार होगी और ये मजदूर किसान तय करेगा। अच्छा, तीसरी टर्म में मोदी नहीं आने वाले हैं। ठीक। वो तो चले गए, उसके बाद तो वो अंदर जा उनके घर ईडी सीबीआई जाएगी। अच्छा। जो ईडी खुला साड़ छोड़े है ना, ये मोदी जी हम अमित शाह के घर जाएगी और यहाँ चीनी मिल बेचने वाले के घर जाएगी। क्या लगता है? इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे मोदी? अच्छा, इसलिए नहीं बनेंगे हाँ। कि पहली बार में जो उन्होंने बात कही, माइक लोगों ने विश्वास किया हाँ। और उनको दूसरी बार भी चांस दिया। अच्छा। लेकिन 10 साल में जो इस देश का हाल है वो बेहाल हो गया। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, टैक्सेस बढ़ गया, जीएसटी, नोटबंदी हुई, कोई फायदा नहीं हुआ। काला धन आने वाला था, नहीं आया। बात को खुलवा दिया, कोई उसमें संजय नहीं गया। यानी लफाजों को अब मोदी गारंटी दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन जनता उस लफाजी को पकड़ा है और गारंटी को रिजेक्ट करता है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि चाहे वर्किंग क्लास के लोग हों, चाहे किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, मात्र एमएसपी मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, प्राइस डाउन नहीं हो रहा है और बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है और आपका डीजीपी भी घट ही रहा है। देश में बहुत सा कर्ज भी बढ़ गया। तो इस तरह से देश में जो बात बोलते थे पहले कि जीडीपी जब घट जाए, रुपया डॉलर की बनस्पत घट जाए, तो सरकार को चलना नहीं चाहिए। आज उन्हीं की स्थिति है। इसलिए मुझे विश्वास हो गया है इस बार मोदी जी की उल्टी गिनती हो रही है, अब जीतेगी नहीं। तो इस बार करारी हार होने जा रही है। हाँ, जिसकी बात आप भले ही अभी भी कोई अथेंटिक बात नहीं कर रहे हैं। साहब हम राशन देते हैं, रुपया देते हैं, उस राशन का कोई महत्व नहीं बुझता है। और अडानी और अंबानी के लिए और अभी जो सबसे स्कैंडल हुआ, अभी आर्थिक घोटाला जो हुआ, उसमें सबसे फर्स्ट मोदी कर गए। इसलिए भाजपा में भी, आरएसएस में भी यह बात चल रही है कि साहब इतना बड़ा घोटाला करने वाले को अब प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए और दूसरे प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री किसी हालत में और गृह मंत्री अमित शाह नहीं बनेंगे। जहाँ तक बिहार का सवाल है, 40 सीट है, 543 में 400 पार करने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ 400 घटा दीजिए, उसके बाद जो परसेंटेज बढ़ता है उसमें कोई सीट मिलेगा मोदी को, यह असंभव है। एक भीतर पूरे हिंदुस्तान में मोदी हराओ का करंट चल रहा है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी हो गई है मोदी के खिलाफ पूरे देश में। इधर सबसे बात की है, सब लोग का वही है कि इस बार हारने वाले हैं नरेंद्र मोदी। आपकी राय में क्या लगता है? तो तेज बोलिएगा सर। मेरे राय में तो ये कि जो लोग बेंच पर बैठा हुआ है, जिस पार्टी का और जिस सांसद को लोग कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है, जिस पर पैर रखा हुआ है वो भी बल पेपर ब्लॉक का, ये माननीय सांसद साहब का देना, राधा मोहन सिंह। और जो लोग उस पार्टी का नाम ले रहे हैं जो 1947 से लेकर आज तक सभापति के कुर्सी पर गए हैं, वो भी गठबंधन से, और हाल फिलहाल उसी पार्टी का सजा हुआ है विधायक का। लोग कहते हैं भाजपा को कि वो भ्रष्ट है, ये लोग खुद अपना भ्रष्ट है। जिस थाली में लोग खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जिस कुर्सी पर बैठे हुए कह रहा है कि कामे नहीं हुए, और उसी पर बैठकर अभी आपके माइक में लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि चीनी मिल आए थे 2014 में आए, 19 में आए कि चीनी मिल चालू होगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। बोले थे आएंगे तो चाय पियेंगे यहीं की चीनी मिल का। जब कहे थे 2014 में कहे थे, और 2024 तक प्रधानमंत्री अभी है, तो मतलब चाय तो पिए नहीं चीनी मिल की। वो चीनी मिल अभी है किसका, किसके रीजन में बंद हुआ, पहले ही उन लोग पता कर बतला। मतलब उन लोगों का कहना है कि सांसद तो यहाँ से इतने सालों से राधा मोहन सिंह है, उनको इसके लिए काम करना चाहिए ना। तो उस पर तो लगे हुए, अब दूसरा चीनी मिल अलग बनेगा। अच्छा ये बताइए, ऐसे तो देश में ये बोल रहे हैं 400 प्लस। इस बार जैसे पिछली बार 40 में 39 सीटें बीजेपी एनडीए को आई थी, और उससे पहले अगर 2014 की बात करें तो 31 सीटें थी। तो इस बार क्या लगता है, 40 में 40, या इस बार जो तेजस्वी यादव है और जो कांग्रेस है वो इस बार इनका जो ये मंसूबा है 40 में 40 वो रोक देगी? अभी आप जिस जिला में हमसे बात कर रहे हैं, जिला में अभी तक कैंडिडेट आया नहीं। हाँ, नहीं आया।
और आगे आने वाला है कि क्या है, अब तो इसका तो कोई नहीं है, लेकिन 40 है, कोशिश रहेगा 40 का 40। 40 से 40 या 400 पार या इंडिया गठबंधन इस बार करेगा चमत्कार? 4 जून को 4 कंधों पर 400 पार किया। नहीं। 400 पार तो राजीव गांधी के लहर में भी नहीं गया। अच्छा, अब इनका तो लहर भी अब फुसफुसा गया है। कैसे, क्यों फुसफुसा गया बताइए? मोदी मैजिक देश में चल रही है क्या? मोदी तो अपनी गारंटी दे रहे हैं हर जगह, गारंटी देते ना है, मिलता कई आदमी को। चुनाव जीत रहे हैं, बोल रहे हैं इस बार भ्रष्ट सरकार जो है कांग्रेस उतनी सालों से रही, कुछ नहीं की, तीसरी बार जीतकर पूरा रफा दफा कर दूंगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला किसके सरकार में है? कांग्रेस की सरकार में। सफेद घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला। मतलब ये सब जो भी आरोप है इस पर हार जाएंगे इस बार। हारना है, आपने 2 करोड़ नौकरी का हर साल वादा किया था। अब बिहार का हाल बताइए, क्या लगता है 40 में 40 सीटों का? इसमें 40 सीटों, थोड़ा दिक्कत यहाँ ये है कि विपक्ष का जो गठबंधन है हाँ। सही समय पर सही उम्मीदवार नहीं चलता। अभी भी यहाँ पे चुनावी बिल्कुल बच गया है, नामांकन के नोटिफिकेशन होने वाले हैं। अभी बापू की कर्म भूमि मोतिहारी में विपक्ष के उम्मीदवार का तब पता नहीं कि कौन उम्मीदवार होगा, बाहरी होगा, लोकल होगा, गंगा पार का होगा या किसी दूसरे प्रदेश का होगा। जनता इसीलिए अंततः का तो मूड बना लेती है कि मजबूरन फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी में जाना है। अगर मतलब कहने का मतलब यहाँ से राधा मोहन सिंह को मजबूरन वोट दे दिया जाता है। मजबूरन तो दिया ही जाता है। अभी इस बार फिर चर्चा हो रही है कि अखिलेश सिंह के बेटा आकाश सिंह आएंगे। अब बताइए, जो हमारे दादा समान है उनको एक नए नवेले निमोचिया लेकर आकाश सिंह के हाथों हरवा दिया गया। इससे पहले भी हार चुके हैं। शर्म की बात है, इसलिए लोग थोड़ा यहाँ नैतिकता का भी ध्यान रखता है। मतलब कहने का मतलब कि जो उम्मीदवार है गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, वो काफी पहले घोषित होना चाहिए, तब मामला नेक टू नेक हो, मतलब होने की उम्मीद थी। हाँ, समय से उम्मीदवार घोषणा होना चाहिए। समय से अगर जो समीकरण का उम्मीदवार आता तो यहाँ भाजपा 12 बजे दिन में चुनाव हार जाती, इन लोगों को बैक टू पवेलियन जाना पड़ता। लेकिन इनके नेतृत्व है जो जनता के मूड को समझता लोग नहीं है। चुनाव के बाद लोग कहना शुरू करेगा ईवीएम में गड़बड़ी था, ईवीएम में गड़बड़ी था। आपका माइंड गड़बड़ है, आपका रणनीति गड़बड़ है, ये आप नहीं करते हैं, लेकिन ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जहाँ जीत जाते हैं वहाँ तो आरोप नहीं लगाते हैं। किशनगंज के लोगों ने जिता दिया, हाँ, तो वहाँ ईवीएम गड़बड़ नहीं था। वहीं पर पूर्णिया में लोगों ने हरा दिया तो ईवीएम गड़बड़। अब उम्मीदवार तो सही दीजिए, तब तो पता चलेगा ईवीएम गड़बड़ है या नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अपने में ही ये सिर फुटबॉल हो रहा है। अभी पप्पू यादव ने भी पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन कर दिया है, तो क्या लगता है ये सब चीजें महागठबंधन के लिए बैकफायर साबित हो जाएगी? महागठबंधन के तक कुछ नेता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही चाहते हैं। पप्पू यादव जी क्रांतिकारी लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं, उनको लड़ना चाहिए था। कन्हैया कुमार क्रांतिकारी राजनेता है, उनको लड़ना चाहिए था, उनको नहीं दिया गया। तो इस तरह से न जाने कितने राजनेताओं का इन लोगों ने सर कलम कर दिया अपने गलती रणनीति के वजह से, जिसका दंश आज हम बिहारवासी झेल रहे हैं। यानी आपके हिसाब से मोतिहारी में राधा मोहन सिंह का जो पलड़ा है वो भारी है, और लेकिन जो 400 पार का नारा है एनडीए का, बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का, वो कहीं ना कहीं नहीं पूरा होगा। मोदी मैजिक खत्म, इसलिए इनका नारा भी समाप्त। क्या लगता है इस बार 400 पार या इंडी गठबंधन जो है वो इस बार नरेंद्र मोदी को पटकनी दे डालेगा? मोदी 400 पार होंगे। 400 पार होंगे? कैसे आपको लगता है कि इस बार 400 पार हो जाएंगे? कुछ तो काम किए होंगे, बताइए। काम पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है। बताइए, आप ही बताइए मेन काम क्या है जिससे लगता है कि 400 पार हो जाएंगे? बहुत कुछ काम किए, अब हम लोग तो पॉलिटिक्स में उतना रखते नहीं है। अच्छा, आ रहे हैं आपके पास। उधर लोगों से बात की है, सब लोगों की एक ही मतलब बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं होगा। 400 पार होगा, 400 लिख लीजिए 400 पार। 400 पार। तो और यहाँ पर जो है, यहाँ हाँ। पर जो जीत होगी, यहाँ पर राधा मोहन सिंह का कम से कम जीत होगा 3 लाख से ऊपर, मतलब रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा कर रहे हैं आप? अच्छा, और ये बताइए 400 पार आप बोल रहे हैं, लेकिन उधर वो लोग बोल रहे हैं कि 400 पार का कोई गुंजाइश नहीं है। प्रजातंत्र है, आपको भी बोलने का अधिकार है, हमको भी बोलने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी क्या किए हैं तो सारी दुनिया देखता है। किसी को कहने से आप सर्वे कर रही हैं तो आपको तो मालूम होगा ना कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, बस क्या करना है। अब बिहार का बताइए, बिहार में क्या लगता है इस बार 40 तेजस्वी? 40
अच्छा, और ये बताइए, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार जो बीजेपी ने दोबारा मिला लिया, इस बार उनका जो मतलब सीट घट सकती है, नीतीश कुमार का जो ये है घाटा बीजेपी सहेगी। सब हवा है, कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का पता नहीं है, नीतीश कुमार के अपना वोट पर उसका कितना पकड़ है। अच्छा, है ना। नीतीश कुमार के लिए मान लीजिए कि बीजेपी में चले आए हैं, और दूसरे आप काहे के लिए छटपटा रहे हैं, बुला रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं, उसमें कुछ खासियत है तभी ना। तब उसका अपना उनका क्रेज है, अपना उनका वोट है। ये बताइए, ये जो महागठबंधन है, जो ये तेजस्वी यादव है, आरजेडी, वो कह रहे हैं कि एक बार बीजेपी का जो रथ था सोमनाथ वाला आडवाणी का, वो हमने रोका, और इस बार जो इनका जो नारा है 400 पार, ये भी हम ही लोग रोकेंगे। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? कहने दीजिए, कहने दीजिए। अच्छा, ये जो है ना, देखिए, एक गालिब का शायर है, शायरी लिखा हाँ, है, बोलिए। अपने घरों से बेखबर गैरों के घर में पैर फैलाए, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या है, आप दूसरे में खामी निकाल रहे, एक चोर दूसरे को चोर कह रहा है। और मोतिहारी से बताइए, हाँ। क्या लग रहा है इस बार? मोतिहारी से क्या है, तो ये तो ये 7वां बार खड़े हैं। कितना कितना योद्धा आए, कैसे कैसे क्या है, सब गए यहाँ से। राधा मोहन सिंह हारने वाला व्यक्ति है, जीत जाएंगे इस बार फिर से? एकदम। नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बनेंगे? देश का हिसाब पे तो नंबर 1 वही है। मोदी नंबर 1 है। हाँ, प्रधानमंत्री का चेहरा आज तक कोई है ये लौकिए नहीं रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनके काम से कोई खुश नहीं है, बेरोजगारी है। और बेरोजगारी है तो संख्या कम था, आज 4 संख्या है। बेरोजगारी एक बार कैसे हो जाएगा? पहले जो बेच दिया, कारखाना बंद करवा दिया, लूट करवा दिया, रंगदारी मांगता था, वो सरकार चलाएगा? वो सरकार नहीं चलाएगा। तो इन पे भी तो इल्जाम लग रहा है ना कि इल्जाम लगेगा। अंबानी अडानी से बेच दिया सब आप कुछ। स्वार्थी, आप कुछ चलाने के लिए कुछ पूंजी भी तो चाहिए। मार्केट चलाना है तो कुछ पूंजी चाहिए, बिना गला का काम नहीं चलता है। इसलिए लोग कहेगा, आप स्वार्थी लोग तो बोलेगा नहीं, उसको एको वोट नहीं मिलेगा, अंकित उससे ज्यादा वोट मिलेगा निश्चित है। कलयुग से लड़ाई है, कलयुग लोग भिड़े हुए हैं, वो सतयुग लेके आए हैं, जीत उनका निश्चित है, वोट कर दीजिए। मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ। और ये बिहार का बताइए कुछ से, बिहार का बताइए, बिहार के बारे में क्या लगता है? बिहार के बारे में कहीं बढ़ सकता है, कहीं कम हो सकता है, इससे मिला जुला के चलेगा। निश्चित हम कुछ नहीं बताएंगे, गलत नहीं बोल रहे हैं हम आप स्वार्थी नहीं बोलेंगे। हम कमाते हैं, खाते हैं, हमको सर्विस नहीं है, घूस नहीं लेना है, या कमाना भी नहीं है, एक वो काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी है, इंडी गठबंधन है, वो कहती है कि बिहार के लोगों ने हमेशा एनडीए को बहुत सीटें दी, 2 चुनाव से, एक में 31 दी, एक में 39 दी, लेकिन तभी भी बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। जहां बिहार था, आज भी वही है। ये अच्छा, मांग तो अच्छा है, ये बिहार में रोजगार चाहिए। अगर उनका विचार होगा तो बिहार का फुल सीट आप मालिक बनाइएगा तो मिलबे करेगा। अब गदर बजर में था, नहीं मिला, जो महंगाई में था, इधर कोई गोड़ खींच रहा था, कोई इधर शिकायत कर रहा था, तो कैसे दुकानदार को? नीतीश कुमार ने इधर उधर कर रहे थे, तो बाद मजबूरी था उनके। नीतीश कुमार किए रहते, जितने काम किए हैं उनके सीजन में किए हैं, जो दूसरे के दबाव में पड़ गए तो नहीं काम किए। इसके तेजस्वी यादव के साथ है, तो कह रहे हैं कि ये 17 साल बनाम 17 महीना। 17 महीना तो देखे तो कई को पकड़ा गया, कागजे पकड़ा गया जाने तो बहाली है। वो कितना देर पीटवा दिया गया छावारी विद्यार्थी को, कहाँ का विद्यार्थी था? विदेशी था, हमारे देश का था, पीटवा दिया गया, जेल दिया गया। यानी शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया है। घोटाला हुआ है, पेपर लीक पकड़ा गया। नौकरी के नाम पर रुपया दो, 2 लाख दो, 10 लाख दो, 5 लाख दो, बहाली कर देते। नौकरी में नौकरी बिकता है, नौकरी कर्म से चलता है देश, देश धर्म से नहीं चलता है, कर्म से देश। अब आपने धर्म की बात कही, तो इस पे जो इंडी गठबंधन वाले हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने, एनडीए ने धर्म की राजनीति करनी शुरू कर दी, राम मंदिर। कर्म हम सब देश के लिए कहे, पूरे देश के लिए कहे, ये कर्म से देश चलता है। अभी धर्म पंथी लोग बनाए हैं तो धर्म उसमें बट गया है, पहले ही छीटा गया है। अब इसको गोड करते करते होगा, आएगा एक दिन ऐसा समय आएगा ये एक बाण में सारा महाभारत समाप्त हो जाएगा, सब अपने आप को समझ में आ जाएगा। इंडिया गठबंधन वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये अगर ये इस चुनाव में नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये देश का लास्ट चुनाव है, यहाँ भी चीन और रसिया की तरह जो चुनावी प्रक्रिया है वो हो जाएगी। नहीं होने देंगे, अरे जो अपना भारत का हिसाब है उसी हिसाब में चलेगा। वो आप स्वार्थी लोग तो कह देंगे, हम ही कह देंगे हमको नहीं मिल रहा तो हम बोल देंगे कुछ।
क्या लगता है इस बार 400 पार? नरेंद्र मोदी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और हर मन से बोल रहे हैं इस बार 400 पार। तो ईवीएम सेट करके रखे हुए हैं तो बोलबे करेंगे। कोई उतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री अभी हम नहीं देखे। तो ईवीएम की बात आप लोग कह रहे हैं, तो फिर और भी जगह तो मतलब जब बीजेपी हार जाती है तब तो वहाँ पे लोग ईवीएम को दोष नहीं देते हैं। मगर हमको तो लगता है कि ईवीएम का सेटिंग है इसीलिए वो 400 पार कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा बिना चुनाव का वो नहीं बोल सकते। अच्छा, तो जैसे कि अभी राज्यों में चुनाव हुए तो कहीं कहीं जब दूसरी पार्टी जीत जाती है तब तो वो लोग ये नहीं कहते कि ईवीएम हटा के वॉलेट पेपर पे चुनाव करवाया जाए। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है जहाँ कांग्रेस जीत जाती है या कोई अन्य पार्टी जीत जाती है वहाँ ईवीएम को दोष नहीं दिया जाता है। तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि ईवीएम गलत है? अब और लोगों का तो हम नहीं कहेंगे, मगर हमको लगता है कि हाँ ईवीएम अच्छा। का सेटिंग है इसलिए वो 400 पार कर रहे हैं। अच्छा और दूसरा कारण है कि उनके पास झूठ बोलने का मशीन है। अच्छा, उनको झूठ बोलना है। झूठ बोल के जीतते हैं हर बार। अरे तो अब बोलिए ना, पूर्वी चंपारण बोल करके गए कि हाँ हम आएंगे अगली बार तो हम यहाँ का मिल का चाय पी करके जाएंगे चीनी का, मगर वो यहाँ ना आकर के बेतिया में गए। क्यों गए बेतिया में? वो पूर्वी चंपारण में क्यों नहीं आए? जानता है यहाँ का पूछ रहा है कि हाँ भाई आते तो हम पूछते कि हाँ अच्छे दिन आ गए हैं, मिल लिया, चालू हो गया है। उम्मीद में लोग बैठा रह गया 10 साल की, हाँ अब आएंगे अब आएंगे। तो इस बार तो मौका है ना कि आप लोग उनको सबक सिखाइए। तो क्या आप लोगों का क्या हम लोग रुख है? तैयार हैं सबक सिखाने के लिए। अच्छा, तो इस बार मगर 400 पार तो नहीं जाएगा। अच्छा इस बार और बिहार का बताइए। उनका ख्वाब है 400 पार का। ईवीएम पर उनका है भरोसा है कि हाँ ईवीएम से हम जीत जाएंगे, तो ईवीएम सेटिंग है, मगर इस बार होने वाला नहीं है। जितना वोट गिरेगा उसका पर्ची गिनाएगा। और ये बताइए बिहार में बताइए 40 सीटों पर क्या है? मतलब वो तो कह रहे हैं इस बार तो 40 में 40 ले जाएंगे। मुश्किल है, नहीं होगा। नहीं हो। कितना हो सकता है आपके अनुसार? अगर ईवीएम से सही चुनाव हो गया तो मुश्किल है उनको 40 भी पार करने का। यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ लोग जनता समझ गया है अच्छा। कि वो झूठ सरकार है, झूठ बोलते हैं। इस बार 400 पार होगा या ये जो लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं कि ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ये भी एक जुमला है 400 पार का? 400 की बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन 420 पार कर जाएंगे। 420 ही कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ 420। ये मेरा अपना पॉलिटिकल टेक है। ठीक है, तो क्यों लगता है इस बार 420 हो जाएंगे? 420 पार करेंगे, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। और बिहार का बताइए। चलिए, क्या बिहार का? और बिहार की बात जो है, बिहार की जो बात है, समानांतर यदि लड़ाई होगी तो 0 पर आउट हो जाएंगे। अब बोलिए, बिहार में एक भी सीट नहीं है? 0 पर आउट। समानांतर लड़ाई होगी तो, आर पार की लड़ाई होगी तो इज नॉट गोइंग टू अचीव 1 सीट थ्रू आउट द स्टेट ऑफ बिहार। और अच्छा, ये महागठबंधन की सीटों पर बताइए। आरजेडी 26 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन अभी उन्होंने 3 सीट। इसी आर पार की यदि लड़ाई होती है तो उस स्थिति में अब इधर जितने दल है बिहार में और उधर जितने दल हैं, 2 लोगों के बीच लड़ाई है ना, लेकिन 2 धुरी के बीच में लड़ाई है। हाँ, इंडिया और एनडीए। तो बस इस तरह की यदि लड़ाई होती है आर पार की लड़ाई, उस स्थिति में बनता है समीकरण कि 0 पर आउट हो जाएगा। लेकिन होती हुई तो नहीं दिख रही है ना, क्योंकि आप देखिए अभी के मौजूदा परिस्थिति में यह पता लगाना बड़ा कठिन है कि वोटर क्या करना चाहेंगे। वो तो है, लेकिन जैसे कि आप देखिए कांग्रेस महागठबंधन में है बिहार में, लेकिन उनके जो प्रत्याशी है कांग्रेस के नेता पप्पू यादव, वो पूर्णिया से उन्होंने अपना अलग ही नामांकन कर लिया। तो कहाँ से मतलब नेक टू नेक फाइट होगी? ये तो हम देखे हैं बहुत जगह, इस तरह का समीकरण जो है ना वोटर सब समझता है। अच्छा, बहुत ऐसा यादव और मुस्लिम बहुल इलाका में मैंने देखा है, तो लोग वहाँ के वोटर जो होते हैं ना, उनका एक कंक्रीट डिसीजन होता है, ये सब वोट कटवा है, वोट देना एक ही आदमी को जो फाइट दे रहा है। 400 पार सीट कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो आपको लगता है इस बार ये क्या कहते हैं पूरा हो पाएगा? साउथ की सीटों पर बोलिए, क्योंकि शुरू से कहा जाता है कि साउथ में बीजेपी कमजोर है, लेकिन अभी जो वहाँ पे उनको एक ऐसा नेता मिला है कि अन्नामलई, तो उसके हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे ये दम भरे कि जीत जाएंगे। एगो जमानत नहीं बचेगा साउथ में कैंडिडेट का। हम तो मंगलोरे रहते हैं। क्या लगता है 400 पार या इस बार मोदी सरकार हार जाएगी तीसरी टर्म? चांद के पार हम नहीं समझ रहे। हम किस सवाल को लेकर चांद के पार कैसा विकास है उनका,
10 वर्ष में विकास बताइए, ये कौन सी विकास वो किए तो हैं चांद के पार जाए। बोल रहे हैं कि बहुत विकास है, सबसे बड़ा महिलाओं को आरक्षण दे दिए संसद में, राम मंदिर बना दे। उनका तो मेन जो वो चुनाव में गए हैं 3-4 अपने मुद्दे लेकर गए हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो देखिए 2014 में जो चुनाव हुआ, हाँ। उसमें मोदी जी बोले थे 70 वर्ष की बुढ़ी सरकार को बदलनी है, जनता कहीं बदल ली है। उन्होंने बोला जे महंगाई को भगाना है, तो महंगाई को जनता कहे जे भगाना है, लेकिन 70 वर्ष में 400 रुपये गैस बिकाया। अब 5 साल में 1250, हिसाब जोड़ लिए 70 वर्ष में 1 रुपया भी परसेंट पर नहीं होगा बढ़ा, 3 गुना बढ़ गया 5 वर्ष में। आम घरेलू सामान की बात पूछिए, चना 35 से 40 रुपए 14 में छोड़ कर गए। 70 वर्ष की बुढ़ी सरकार यह 80 पार कर रहा है चना। घरेलू सामान महंगा हो गया। पेट्रोल 70 वर्ष में 70 रुपया बिकाया, 1 रुपये प्रति साल बढ़ा, ये 5 साल में 110 रुपये कर दिए। कौन सी सस्ता सामान? आज 200 रुपया पार कर गया सरसों का तेल। कौन महंगाई घटाए है? मतलब आप कह रहे कोई हैं ऐसा इतना लोग है, आप पूछ लीजिए जो मार्केट में पूरे भारत में कौन ऐसा सामान है उसका दाम घटा है? एक सवाल कोई इसमें पूछ लीजिए। सभी 3 गुना 4 गुना महंगाई हुआ है। 70 वर्ष के बुढ़ी सरकार को हम लोगों ने भगाया है और मोदी सरकार बनाए हैं, लेकिन सभी सामान 3 गुना हुआ है। कौन सी विकास हुआ है ये हम जानना चाहता है। जनता के विकास नहीं हुआ। यानी महंगाई जो एक मुद्दा है वो इस बार मोदी सरकार के लिए बैकफायर हो जाएगा और हार जाएगी। सरकार जो झूठा बोला जो हम महंगाई को हटाएंगे, बुढ़ी सरकार को आप हटाइए, तो महंगाई आप बढ़ा दिए। 70 वर्ष में 10 रुपया एक स्टेशन के दूसरा स्टेशन का रेल का किराया था, आज 5 वर्ष में 35 रुपया किराया हो गया है, कई गुना बढ़ा है। तो हम मोदी सरकार को नहीं वोट देंगे। इस सवाल को लेकर हम कहेंगे उसके विपक्ष में जो भी आएगा, महागठबंधन हो, इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट करेंगे। अभी जो बहाली हुआ है महागठबंधन के तरफ से, जो महागठबंधन ने काम किया है या नीतीश नहीं किए हैं या तेजस्वी नहीं किए हैं, महागठबंधन किया है। यो अपनी के लोग क्रेडिट कहे, हम नहीं नकारेंगे उसके। महागठबंधन में जितने लोग थे सबका योगदान था नौकरी के लिए, तो नौकरी हुआ है या उसका उपलब्धि है, चाहे जिसका हो जिसका नहीं हो। या एक और प्रमाण पत्र देते हैं आपको, जो नौकरी हुआ है उसमें 1 रुपया रिश्वतखोरी कोई नहीं कर सकता है। जो कहेगा वह माने हम कहेंगे जो गलत बोल रहा है। रिश्वतखोरी नहीं हुआ है। 2 से 3 महीना में सारी नौकरी बहाली हो गया, सब सिस्टम से चला गया, एकदम सिस्टम से हुआ है। यह सारी बात दिखा रहा है। हम लोग मोदी सरकार को इसी से नकारा। मोदी सरकार से आप लोग परेशान हो गए महंगाई को लेकर। हमको जय वंदे मातरम से नहीं मतलब है, जय श्री राम से नहीं मतलब। लोकल ट्रेन का किराया सस्ता होना चाहिए, हर चीज चाहिए, गैस चाहिए, घरेलू सामान चाहिए, मर्चा चाहिए, लहसुन चाहिए, जीरा सुनिए ना 400-800 हो गया, मरीच 800 हो गया, 800 जीरा हो गया। अब गरीब आदमी खाएगा। केजरीवाल चुनाव के एंड मौके पर उससे पहले उनको जेल हो गई, और इसको लेकर काफी जो भी दल है विपक्षी वो कह रहे हैं कि ये सब मोदी जो है वो जो भी उनके विरोधी होते हैं उनसे डर जाते हैं, और या तो उन्हें जेल में बंद कर देते हैं या उनको लालच देकर अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल जी पर जो आरोप है उसको तो हम लोग गलत मानते हैं। ये इलेक्शन के समय पर ही इस चीज को उठाया गया। इतना दिन से ये किस लंबित अवस्था में उनका पड़ा हुआ था, उनका ध्यान खत्म था, क्या था नहीं था, ये बात हम लोग के समझ से परे है। और दूसरी बात, यदि बार बार उन पर प्रेशर बनाते हैं और सेक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जब करते हैं और शराब संबंधी नियमों की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों ने बता दिया है इस बात को कि ये वो कर सकते हैं। इसके आधार पर देयर इज नो प्रोविजन टू गेट हिम अंडर कस्टडी। ओके। और दूसरी बात, इस बात को जानिए, तो फिर जबरदस्ती उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार अपने दम पर उनको जेल में रखवाई। यस, यही बात है। दूसरी बात, यदि वो कहते हैं कि हाई कोर्ट उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए कहती है, तो उसका जवाब क्या है कोर्ट का? क्या लगा? मैंने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या बोला है
कि आपके गवर्नर को नियुक्त कौन करता है आप अच्छी तरह जानती है, सब लोग जान रहे हैं। हाँ। तो गवर्नर को जो नियुक्त करता है उनकी सरकार है, तो वो क्यों नहीं इस चीज को करते हैं जो हाई कोर्ट को प्रेशर बना रहे हैं। यानी जो एलजी हैं वो मोदी सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। यस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये बात कहते हैं, हाई कोर्ट को बार बार कहते हैं। तो इस बात से क्या सिद्ध होता है? इस बात से सिद्ध हो रहा है कि मोदी जी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हाँ, तो बैंक वाले ने बताया कि 55,000 करोड़ आम आदमी के पार्टी के लोगों ने लिया और ये कई हजार करोड़ पार कर गए। उसमें इनका क्या हश्र होगा जब इनकी सरकार जब नहीं रहेगी तो क्या होगा? मतलब आप ये इस बात को जरा सोचिए। तो ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में अब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत अधिक हो गई। वो लोकतंत्र के लोग विकास चाहते हैं। ये वंदे मातरम और धर्म की बात कह कर करके लोगों को बेवकूफ और उल्लू बना कर करके वोट नहीं लिया जा सकता। इस बार यही सब जो भी मुद्दे हैं ये उन पर भारी पड़ेंगे और हारेंगे। बिल्कुल भारी पड़ेगा। ठीक। लोकतंत्र को विकास चाहिए, धर्म जात का बात नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। वो सब कुछ राम, उनके कहने से राम की पूजा तो सभी हिंदू करते हैं, उनके कहने से थोड़े करते हैं। कोई ऐसा हिंदू बताइए तो जो राम को नहीं मानता हो। सब राम का आदर करते हैं, सब राम की पूजा करते हैं। कोई नई बात तो नहीं कह रहा है। मतलब उनका ये था कि कांग्रेस की सरकार ने उतने सालों तक इस मुद्दे को लटका के रखा, लेकिन हमारी सरकार आई तो राम मंदिर बना दी, तो ये हमने एक बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो उसका तो फलाफल जो है ना सामने आएगा ना। तो इंडिया गठबंधन है, ठीक है ना, वो कह रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी मतलब देश की सत्ता में तीसरी बार काबिज नहीं होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, यानी कहने का मतलब ये है कि वो तीसरी बार, उनको पूरा विश्वास है कि देश की जनता उनको दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाएगी। इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? इस पर यही ना आपका उद्देश्य है कि ये कहना चाहती है, मतलब कहलवाना चाहती है कि अभी किसकी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी आएंगे। हाँ, ये बताइए। हाँ, ऐसा तो हमारे समझ से कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी का बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि उनके जो मैनिफेस्टो थे पहले 19 हाँ। वो लगभग बहुत से किसान का जो सवाल था, स्वामीनाथन आयोग को हम लागू करेंगे, उन्होंने कहा था। जो किसान का सवाल था उसको उन्होंने लागू नहीं किया। दूसरी बात कहा था कि 2022 में किसान का आय दुगुना होगा। आज तक किसान के सवाल पर कभी बात नहीं करते हैं। जो देश का रीढ़ है, इस देश के 70% जनता जो है ये कृषि पर आधारित है। तो जहाँ कृषि प्रधान देश है और कृषक पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कैसे हम आशा करेंगे नरेंद्र मोदी पुनः रिपीट करेंगे। दूसरी बात एक चीज और बता देना चाहूँगा, 60-65 साल जो सरकार कांग्रेस अदर लोगों के मिला कर साथ जो चली, उसमें 55,000 करोड़ रुपया लोन इस देश पर हुआ। और अभी के समय में 205 लाख करोड़ रुपया इस देश पर कर्ज होगा। इस तरह से हिसाब कर दिया जा रहा है तो प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति पर 2-2 लाख के करीब कर्ज होगा। तो कैसे हम कहें कि ये राम राज है और शाइनिंग इंडिया है या फलानवा है चिरनवा है, कैसे हम चाहेंगे? लेकिन वो नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं हमने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफी सुधार दिया है, 5वें नंबर पर हम आ गए। तो कहेंगे क्या कि हम गड़बड़ किया है? वो तो कहबे करेंगे हम सुधार किए हैं। इस देश का 70% किसानों का सवाल है, उसको आप नहीं उठाते हैं और दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर बनवाया। यानी धर्म का इन लोगों ने पेटेंट करा लिया, राजनीतिकरण कर दिया, राजनीतिकरण कर लिया है, उसका व्यवसाय कर रहे हैं, उसका दुकानदारी कर रहे हैं और उसके आधार पर ये सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अच्छा, मतलब जो भी मैनिफेस्टो थे इनके पहले के वो सब झूठ थे और इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। बिल्कुल सिखाएगी। तो देखा आपने, यहाँ हम लोग सबसे बात की और सब लोगों की अमूमन ज्यादातर यही राय है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी का जादू 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं चलेगा। जनता उनसे त्रस्त हो गई है और जो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब से जनता परेशान है और इस बार वो उन्हें चुनाव नहीं जीतने देगी। और रहा बात बिहार का, तो इस बार जो वो दम भर रहे हैं कि 40 में 40 सीटें जीतेंगे, इस बार बिहार की जनता ने ये मन बना लिया है कि उनको यहाँ में 40 में 40 सीटें नहीं जीतने देंगे। वो अलग बात है एक आध सीटें आ जाए तो देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या होगा, कौन देश प्रधानमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन अपने किसी नेता को जो चुना जाएगा संसद में उसे बनाएगा।